मेरे पास बच्चे बैठे हैं वो एग्रीकल्चर या साइंस फैकल्टी से बैठे हैं, ठीक है, कक्षा 11 और 12 में लगभग कितने का पूर्णांक रहता है? 500 का। कितने का? 500। और 500 के पूर्णांक में आपको विषय मिलते हैं 5। कितने मिलते हैं? 5। ध्यान से देखना, 5 विषयों में मुख्यतः आपके 3 होते हैं मेन सब्जेक्ट्स। कितने होते हैं? 3 में आपके आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और एग्रीकल्चर वालों के चलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और ईजी। क्लियर है? यही चलता है। दूसरी चीज, इसके अलावा आपके 2 विषय और चलते हैं, हिंदी और ये 2 विषय आपके और चलते हैं। सभी बच्चे पूर्ण ध्यान और मनोयोग से सुनना, क्योंकि जो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उस पर अभी कभी भी अपन गौर नहीं करते। देखना, हिंदी में पेपर 80 अंक का। कितने अंक का? 80। अंग्रेजी में पेपर 80। जबकि यहाँ आपके जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं वो इतने अंकों के नहीं होते। इसमें आपको प्रैक्टिकल कितने नंबर के मिलते हैं? 30 से 35 36 नंबर तक आपको यहाँ प्रैक्टिकल के अंक मिलते हैं, जबकि भाषा में ऐसा नहीं है। इसमें आप अगर सही उत्तर लिखोगे तो पूरे में से पूरे अंक आएंगे। 4 अंक का यदि प्रश्न है आपने बिल्कुल सही लिखा है तो 4 के 4 आएंगे, वो 4.5 भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ नंबर कटने की गुंजाइश होती है हिंदी में और अंग्रेजी में, क्योंकि ये भाषाएं हैं और भाषाओं में भावों का बहुत अधिक महत्व होता है। समझो इसलिए यहाँ तो आपने मान लो मैथ में जितने प्रश्न आए हैं पूरे के पूरे प्रश्न यदि आपने सही किए तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। क्लियर है? अरे 80 अंक का पेपर है, आपने 80 का पूरा मैटर सॉल्व किया तो आपको 80 के 80 मिलेंगे, इसमें से 79 भी नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर 80 अंक के प्रश्न आए हैं और आपने पूरे के पूरे किए हैं तो भी आपको 80 मिलने की कोई गुंजाइश। क्यों? नंबर क्यों कटते हैं, कहाँ कटते हैं, इन 2 पर मेरा फोकस रहेगा। यही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तो बच्चा जैसे तैसे खींच लेता है, लेकिन यहाँ आकर के वो डूब जाता है। परिणाम पे क्या होता है? इधर तो तीनों में 100 आ गए, लेकिन यहाँ पूरे अंक न मिलने के कारण बच्चा मेरिट से कुछ एक पॉइंट से कुछ एक अंकों से चूक जाता है। समझ? जैसे मान लो किसी बच्चे को हिंदी में मेरिट में आने के लिए 75 अंक चाहिए थे और उसे कितने मिले? 73। थ्योरी में 73 अंक मिले। 100 में से उसे ये लगा सकते हैं कि 95 अंक चाहिए थे, उसे कितने मिले? 93। तो वो 7 अंक कहाँ कटते हैं, उन अंकों को अपन कैसे बचा सकते हैं, वही मैं आपको बताना हूँ। ध्यान से देखो। देखो, नॉलेज बच्चों, जानकारी सबके पास होती है, आता सब कुछ है, लेकिन हम उसे परीक्षा में लिख नहीं पाते। लिख देते हैं, उसका सिस्टम पता नहीं होता किस तरीके से लिखना है। अगर वो तरीका अपन सीख गए तो अपने नंबरों में कमी नहीं होगी। और सबसे आसान होता है हिंदी और अंग्रेजी में अंक लेना। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कंपोजिशन पार्ट मिलता है, पैसेज मिलते हैं, उसमें सीन पैसेज भी मिलते हैं और अनसीन पैसेज भी मिलते हैं। पैसेज में से प्रश्न पढ़ना है, उत्तर छांटना है, बस केवल अगर उसको लिखने का तरीका आपको सही आता है आपको पूरे अंक मिलेंगे, अन्यथा आपके अंक हट जाएंगे। अब देखना ध्यान, जो आपका प्रश्न पत्र होता है, क्या होता है? प्रश्न पत्र 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 से 4 भागों में बटा होता है। आपका जो पेपर होता है वो 3 से 4 भागों में बटा रहता है। आपको उसमें आता है खंड ए, खंड ब, खंड ए, खंड ब, खंड स, ठीक है, और खंड द।
ऐसे करके 4 पार्ट आते हैं। कितने आते हैं? 4। ये 4 पार्ट वहां आपको मिलते हैं। अब पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी होती है? 30 के आसपास। 30 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है। अरे है क्या नहीं? लगभग इतने ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। अब सुनना ध्यान, कई बच्चे तो क्या होता है कि प्रश्न क्रमांक 1 से प्रारंभ करते हैं और सीधा 2, 3, 4, 5 करके 30 तक ले जाते हैं। अब उनको चाहे प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनकी जगह छोड़ते जाते हैं और जो आ रहे हैं उनको हल करते जाते हैं। अरे ये स्थिति है ना। लेकिन ये तरीका उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा है जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि अपने सभी प्रश्नों में इतनी सी भी गड़बड़ी या मिस्टेक नहीं आएगी। अब मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे एवरेज हैं और उनका जो स्टैंडर्ड है, जो पढ़ाई का स्तर है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, वो बच्चे अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, वो चीज अब मैं बताने जा रहा हूं। देखना जा रहा है। देखो, जैसे आपके पास पेपर हाथ में आ गया, आपने उसे पन्ने बदल करके देख लिया। अब उसमें करना क्या है? भाषा का जब भी पेपर हो तो उसमें पोर्शंस वो उठाओ पहले जो आपको ढंग से और तरीके से आता है कि इस पोर्शन में खंड ब है, खंड ब में जितने प्रश्न हैं उसमें से मैक्सिमम प्रश्न अपने को आते हैं, और पेपर को खंड वाइज करो, न कि एक से लगा करके तुम पूरे सीधे 30% तक लेते जा रहे हो। कोई जरूरी 4 खंडों में से आपको पार्ट वो उठाना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसमें अपने से गलती नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी कॉपी पहले शुरुआती पेजों में बहुत ही अच्छी है तो एग्जामिनर आगे बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देता, वो रफली चेक करता चला जाएगा, तो लगेगा बच्चे को आता है। और सबसे पहले तुमने अगर वो पोर्शन उठा लिया जिसमें तुम्हारी कमी है, जैसे ग्रामेटिकल पोर्शन उठा लिया बिड़ते, संधि समास या अपन कह सकते हैं कि अलंकार, छंद और रस, ये वाला पोर्शन तुमने उठा लिया और इसमें तुमसे उठाते ही शुरुआत में लिखते गलतियां हो गई, एग्जामिनर तुमको आगे साफ करता चला जाएगा। प्रथम दृष्टया जो भी कॉपी में होता है परीक्षक पर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। खराब लिखा होगा तो खराब प्रभाव पड़ेगा और अच्छा लिखा होगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले पोर्शन वो उठाना है अपने को जो अच्छे तरीके से आता है। जैसे मानो खंड ब में, इसमें खंड ब में ऐसे प्रश्न हैं मैक्सिमम जो आपको आते हैं। अब जैसे खंड ब चालू होता है, मान लो आपका प्रश्न क्रमांक 11 से लगा करके प्रश्न क्रमांक 19 तक, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 से 19 तक आपका क्या है? खंड ब है। तो कोई जरूरी नहीं है आप पेपर में पहले खंड ए ही करो, नहीं, आप खंड ब से पेपर को चालू करो, समझ, सीधा खंड ब उठाओ और खंड ब ऊपर ही ऊपर लिखो। इस जगह आप ऊपर ही ऊपर लिखो खंड ब, ठीक है, और यहां से आप प्रश्न क्रमांक करना चालू करो और उसमें भी सबसे पहले वो प्रश्न करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर उसमें थोड़ा 19-20 है, उन प्रश्नों को नीचे कर लो, समझ गए। उसमें भी सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं है, समझ गए। खंड ब को शुरुआत करो, पहले वो प्रश्न करो जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। जैसे कोई व्याख्या का प्रश्न है या अपन कह सकते हैं कोई अंशिक पैसे है क्या नहीं है, तो वो प्रश्न आप पहले करो, पढ़ते ही सीधा सीधा जिसका उत्तर आ रहा है। और राइटिंग फर्स्ट हाफ में, इट मींस कॉपी के शुरुआती 5 से 7 पेज में आपकी राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि देखने वाला प्रभावित हो जाए कि हाँ यार अच्छी को। भाषा में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके लेख का। किसका? लेख। अगर लेख अच्छा है और उसमें कुछ अशुद्धियां भी हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो वो चल जाएंगे, उतना ध्यान उसका एग्जामिनर का जाएगा। और लेकिन तुमको आता बहुत अच्छा है, राइटिंग खराब है,
उसमें बीच में अगर अशुद्धियां और आ गई तो वो फिर 0 करता। माने नंबरों में कमी होती, अपने को चीज क्या पकड़नी है कि नंबर अच्छे कैसे, समझ गए। अब सुनो ध्यान से, आपने खंड में उठा लिया, उसके 7, 8, 9 जो भी प्रश्न है वो आपने कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकंड लास्ट में आप वो पोर्शन उठाओ जो आपको आता है लेकिन बहुत ज्यादा फ्लुएंसी नहीं है, उस पोर्शन को उठाओ, ठीक है, उसे करो। थर्ड में उसके बाद वाला। फोर्थ में जो आपको बिल्कुल नहीं आता ना, जिसमें तुक्के मारने हैं, क्या मारने हैं, तुक्के। और मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं जो एवरेज होते हैं। अच्छा बच्चा है वो भी उन प्रश्नों को लास्ट में ले जाएगा जिसमें उन्हें 19-20 लग रहा है, और जो एवरेज बच्चा है वो भी ऐसे प्रश्नों को लास्ट में ले जाएगा जिसमें उसे क्या है, डाउट लगता है। जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आते भाषा में, उन्हें भी नहीं छोड़ के आना है, उन्हें भी करके आना है, क्योंकि भाषा क्या है, भावों की अभिव्यक्ति। उसमें अपन प्रश्न के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत भी बनाकर कुछ लिखेंगे तो 4 की जगह 3 नहीं तो 2 नंबर तो अगला दे ही, बशर्ते कि वो साफ साफ लिखा गया। सबसे पहले आपके क्या आती है, ओटी। क्या आती है, ओटी आती है ना पेपर में, ओटी। तो देखो ओटी को करने का एक तरीका बताता हूँ। ओटी कैसे करनी है, आप क्या करते हो, प्रश्न नंबर 1 और उसका उत्तर है, हो गया ओटी। ऐसे ही करते हो, अरे यही करते हो। लेकिन ओटी यदि 4 से 5 है संख्या में तो उसका करने का एक तरीका बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। देखो एक सारणी बनानी है, क्या बनानी है, सारणी। इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। यहाँ मेरे पास जो संसाधन है उनका प्रयोग करके मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखो इसमें पोर्शन बना रहे हैं 1, 2 और 1, 3, ठीक है। यहाँ प्रश्न क्रमांक, ठीक है, यहाँ उत्तर विकल्प और यहाँ उत्तर, ठीक है, ये लिख दिया। ऐसे ही 1, 2, 3, 4 और 5, मैक्सिमम 5 ओटी देता है, इससे ज्यादा नहीं देता हुआ, ठीक है। इनको ऐसे कैसे सारणी को बनवा देता है। ये आपकी कॉपी में 5 से 6 लाइनों में बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी। अब इसमें क्या लिखना, देखो प्रश्न नंबर 1 है, उसमें आपको उत्तर सही लग रहा है द, क्या लग रहा है, लिख दिया आपने। और द में जैसे यहाँ पर आपको अब उसमें ऑप्शन दिए होता है तो उसकी डिटेल भी जरूर लिखनी है, समझ गए, वो क्यों मैं भी बताऊंगा। जैसे द ऑप्शन में क्या लिखा है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही दूसरे में है ए, तीसरे में स है, चौथे में फिर ए है, ठीक है। ऐसे आपको इनके ऑप्शन लिखने हैं और इनके सामने उसकी डिटेल, कोई दिक्कत, 5वां भी लिखो, ठीक है, डिटेल लिख देनी। एग्जामिनर फ्रंट पेज पे उसे यही दिखेगा। जो बच्चा 1 नंबर प्रश्न से चालू करो, चाहे कोई से भी चालू करो, 1 नंबर प्रश्न से चालू करेगा कॉपी को तो सीधा पहले पेज पे उसे यही मिलेगी, ठीक है। 5 प्रश्न आपके कितने पंक्तियों में हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइन में आपके 5 प्रश्न हो गए कि नहीं हो गए। और एक सिस्टम दिखा, उसे क्या दिखी, एक व्यवस्था दिखी कि बच्चे को कॉपी को जमाना आता, एक प्रभाव इसका पड़ेगा। उसे सारे उत्तर यहाँ मिल गए, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें वो फटाफट यहाँ टिक मार के सटाक से नंबर लेके आगे बढ़ जाएगा कि नहीं। और ऐसे तुमने 1 लिख के प्रश्न क्रमांक लिख करके उसका उत्तर द लिख के छोड़ दिया, वो देखेगा इसमें द कौन सा था, तो उसका क्या है कि
एग्जामिनर को जितनी कम मेहनत तुम्हारी कॉपी चेक करने में होगी ना, उतने ज्यादा नंबर टिकते चले जाएंगे। समझ, जितनी कम मेहनत तुम्हारी कॉपी चेक करने में होगी ना, बस उसके आपसे उतनी ज्यादा अंक टिकते चले जाएंगे। इस